कुछ क्वेश्चंस थे इसीलिए। कोई नहीं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आयशा जी। पहले ये बताइए, आप मोमिना है या क्या है? मैं मुस्लिम ही हूँ। अभी तक तो थी, आगे का नहीं पता है मुझे। मतलब थी ना मुस्लिम, या अभी भी हाँ जी, डाउट मैंने अभी कुछ भी है? रमजान में ही छोड़ा है। छोड़ दिया। माशाओम यार, ये तो बड़ी माशाअल्लाह, जबरदस्त बात हो गई। माशाअल्लाह। एक्चुअली अच्छा आयशा बहुत जी, सारी चीजें नमाज की वमाज थी। पढ़ती थी आप? नहीं, मैंने इस रमजान एक रोजा रखा एंड हम्म 5 टाइम की नमाज पढ़ी उस दिन एंड उसके बाद हम्म मैंने छोड़ दिया। तो अच्छा, कोई दरूद सूरह अदा सुना सकती है दरूद आयशा इब्राहिमी जी? सुना दें, दरूद इब्राहिमी सुना दें, क्योंकि आप नमाज पढ़ती थी। हेलो, जी जी, दरूद जस्ट इब्राहिमी जरा सेकंड। सुना दें। जी। आवाज आ रही है आयशा नहीं जी? नहीं, वो म्यूट करके कहेंगे यार, लेडीज के साथ ये बड़ा मसला होता है ना, एक्चुअली पीछे बहुत से कोई बारिश कॉल हो आ रही है जाती है। इसीलिए। हम्म। जी, मैंने कहा जी एक दरूद इब्राहिमी सुना दे जो आप नमाज में पढ़ती हैं। ये क्या होती है? जो नमाज में अत्तहियात के बाद दरूद पढ़ती हैं वो सुना दें। ओके। सॉरी, मैं आपको आयतुल कुर्सी सुना दूं क्योंकि अभी थोड़ा पैनिक सा लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई आप नहीं, अत्तहियात आयतुल सुना कुर्सी दें। सुना दे, चले आयतुल सुना कुर्सी दे। सुना दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इन। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यशफा कोई नहीं, इंदहु इल्ला यशफाउ बिइज़्नी। इंदहु इल्ला बिइज़्नी। आयशा जी, जी। यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, यालमु एंड वी मा कैन बैन अंडरस्टैंड। अयदीहिम व मा खल्फहु वला हम्म युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह फजर में माशाल्लाह कितनी माशाल्लाह। रकात फर्ज होती है? 2। 2। अच्छा गाइज, जो लोगों को डाउट लग रहा है तो बिल्कुल बेफिक्र रहे। शी इज शी वाज अ मुस्लिम, बिकॉज ये जो नॉन मोमिन है वो हमको समझ में आ जाता है, जब वो पढ़ते हैं, जब वो बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। सो तो वो एक्चुअली नर्वस। देखो भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ आप लोगों को, आदमी इंडिविजुअली बहुत बड़ी बड़ी फेंक सकता है, लेकिन जब वो स्टेज पे खड़ा होता है ना, लग बता जाता है। तो उसकी यस, पूरी एग्जैक्टली, हालत और बट उसका दिल ऐसा धड़कने लगता है, पट 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 पट, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आयशा जी को भी मालूम है, उसको उनको 5,000 लोग देख रहे हैं और आगे 1-2 लाख लोग भी देखेंगे। तो वो नर्वसनेस होती है जिसमें एक इंसान जो है बात नहीं कर पाता है। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आयशा जी, बी काम, बी कूल, आप खुल के अपनी बात रखिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नहीं, नर्वसनेस इसलिए होती है क्योंकि जब इंसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाई होता है, जब वो किसी से बात तक नहीं करता और सडनली उसको ये सारी चीजें पता चलती है एंड अगर वो किसी लाइव स्ट्रीम पर जाता है तो डेफिनेटली नर्वसनेस तो होगी ही। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको एक बात बिल्कुल। बताऊं, आपको एक बात बताता हूँ। आज तक जितना कुछ आपने सोचा था, सुना था ना अपने बारे में, फीमेल्स के बारे में, उस सबको भूल जाएं और आप एक ह्यूमन के तौर पे क्वेश्चन करें बिला झिझक, कोई टेंशन नहीं। अभी इस्लाम छोड़ने के बाद सबसे बड़ी टेंशन ये है कि सबको कैसे फेस करना है, क्योंकि फैमिली को जब मैंने अभी ईद पर ही बोला कि अम्मी ऐसी ऐसी हाय। चीजें हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, आप गुमराह हो गए हो और आपको भड़काया जा रहा है, आपको गलत बताया जा रहा है, आपको इतना डीपली जाना ही नहीं है, क्योंकि अरबी के वर्ड जो होते हैं उनके बहुत सारे मायने होते हैं, तो आप उनको देखो, ना कि लोगों की बातें सुनो। अच्छा, गधे का मतलब गधा नहीं होता, गधे का मतलब कैमल हो सकता है। नहीं समझा सकती मैं किसी को और ना किसी से बोल एग्जैक्टली सकती हूँ ये चीज, हाँ, ये लग बात है, ये बात मैं आपसे एग्री करता क्योंकि हूँ। फैमिली एवरी डे फोन करती है एंड वो हम्म, बोलते हैं इवन अभी हम कि बेटा नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं, रोजे रख रहे हो कि नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंसान सुबह से उठता है तो रात के सोने तक वो अल्लाह का जिक्र ही करता है, बिल्कुल चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गंवार हो, वो बिल्कुल। अपने लेवल पे हर चीज करता है। अच्छा चलें, आपको एक छोटी सी बातें बताते हैं। पहली बात मैं कहूंगा कि आपने गलती की कि अपनी मदर को फौरन बता दिया।
That was one of the worst mistake. क्योंकि मैं चीजें नहीं रख सकती, मुझे I आदत नहीं understand. है इन सब चीजों की। I understand. As a female आपको बचपन से कहा गया हुआ है कि हर चीज बताएं, हर चीज बताएं, हर चीज बताएं, and I understand that. लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं और आप उनके साथ जी डिबेट नहीं कर सकती। ज्यादा डिबेट करेंगी ब्लास्फेमी एक्ट में आ जाएंगी बिला वजह। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब आप बता चुकी हैं। नाउ अब आपने बहस नहीं करना इस वक्त। अगर आप हम मुझसे पूछ रही हैं नहीं, तो उनको बहस ऐसे नहीं करना। डायरेक्टली नहीं बोला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, जस्ट लाइक हाँ कि हाँ, आई ये अंडरस्टैंड। सारी चीजें हैं, मैंने नमाज छोड़ दी है, मैं रोजे नहीं रख रही हूँ, आई तो इतने अंडरस्टैंड। में भड़क जाते आप हैं पहले लोग। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप फाइनेंशियली फिट हैं, जॉब अपनी करती हैं कि नहीं अभी? फिलहाल तो हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। हाय 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 हाय, माशाल्लाह, क्या देखा? बात, क्या तो क्या यहाँ बात पे है, आ क्या गई, बात है। यहाँ पे आ गई आपके पास सलूट। एक हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम। नहीं, बट फाइनेंशियल फ्रीडम का भी आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपकी फैमिली आप छोड़नी हाँ, पड़ेगी आपको, आई अंडरस्टैंड, आई बाउंड होते अंडरस्टैंड। आप। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल। फाइनेंशियली स्ट्रांग रह करके भी क्या कर लोगे? हाँ हाँ, आई आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन सबसे पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कभी उन्होंने आपको ठुड्डा मार के घर से निकाल दिया तो यू वुड हैव सम प्लेस टू गो टू। क्यों? राइट। आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हैं तो आप उस हिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उन्हें छोड़ दें, नंबर वन। नंबर टू, चूंकि आप डॉक्टर हैं लिहाजा आपकी फैमिली आपको इतनी आसानी से छोड़ेगी भी नहीं, इतनी जल्दी छुट्टा भी नहीं मारेगी। सो ये दो चीजें आ जाती हैं। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो फैमिली आपको ठुड्डा मार सकती है कभी भी, क्योंकि वो आपसे ले ही नहीं रही, आपको दे रही है। और फिर नहीं, अगर अभी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फैमिली अगर आपसे ले नहीं भी रही तो फिर भी उन्हें पता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कभी भी हमें छोड़ देगी अगर हम इसको ज्यादा जदोकोप करेंगे। सो नंबर वन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो आपको एक एज दे देती है इस मौके पे बहुत ढेर सारा, कि आपके साथ फौरन जदोकोप नहीं होगा इतनी जल्दी। नाउ अब आ गया सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक तो उनसे आप डायरेक्ट बात करना बंद कर दें इस बारे में, स्टॉप एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ, फॉर नाउ, ठीक है? मुझे पूछते हैं पढ़ रहे हो नमाज, उन्हें कही जी मामा मेरा दीन ईमान मेरे साथ, आपका दीन ईमान आपके साथ, और वही आयतें जो आपको बचपन से पढ़ाते आए हैं ना वो उनके मुंह पे डाल दें। मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ। तो बस ये वाला आंसर दे के उनको फिलहाल चुप करा दें ताकि आपके ऊपर सवालों जवाबात के जो अंबार है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है एडम साहब, जी? आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको बीच में काट रहा हूँ इतनी। नो वरीज आप, सर। आई मीन यू आर टॉकिंग वेरी, यू नो, यू आर टॉकिंग गुड पॉइंट्स। लेकिन एक चीज जो हम दोनों मिस कर रहे हैं वो ये है, हम इनको बताएंगे कि हमारे यानी हम इनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, हाउ शी कैन कोप अप विद ऑल दिस सिचुएशन। वी विल डेफिनेटली डू दैट। बट जो चीज हम दोनों यहाँ पे मिस कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने एक रोजा रखा और उसके बाद इन्होंने फिर रोजा इजा बंद कर दिया एंड शी लेफ्ट इस्लाम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि भाई ऐसा क्या हुआ, वी शुड नो, वी शुड नो दैट आल्सो। एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक? बहुत टाइम से क्वेश्चंस तो थे कि लॉन्डी वगैरह एंड मर्डर्स वगैरह, लड़ाई झगड़े वगैरह, बहुत सारी चीजें थी कि औरतों को इतनी कम अहमियत क्यों दी है। क्योंकि जनरली घर वाले बताते थे कि नहीं, औरतों को ये हुक्म है कि जब मर्द रात को बुलाए, इवन गधे पे, घोड़े पे, ऊंट पे, समथिंग, किसी किसी भी जानवर पे, वो कहीं भी बुलाए उसको जाना होगा। तो क्वेश्चंस रहते थे कि ऐसा क्यों, हमारी कोई मर्जी नहीं है क्या? फिर ऊपर वाले ने हमें बनाया ही क्यों था? और अगर बनाया भी था तो फिर इमोशंस नाम की चीज क्यों दी? नहीं देना चाहिए थी। हा, बहुत वैसे जबरदस्त। ही पैदा कर देता टॉय की तरह कि बस यूज किया एंड फेंका। सेम वैसा बहुत क्यों जबरदस्त। बनाया? फिजिकल ही तो डिफरेंस है ना मेल्स और फीमेल्स में, बाकी तो कुछ नहीं है अलग। फिर पार्शलिटी क्यों कि वो इतना ऊपर और हम इतना नीचे? इवन मैंने सुना कि जो मर्द हैं वो पूरे पाक होते हैं, सिर्फ एक छोटी उंगली की बराबर नापाक होते हैं, फीमेल्स पूरी नापाक होती हैं, वो एक छोटी उंगली के बराबर ही पाक होती। तो ऐसा क्यों? हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। जी। ऐसा तो बनाना ही नहीं चाहिए था ना आपको। आप बना रहे हो, ऊपर से गलती भी हम ही लोगों की, तो क्या हम चूतिया थोड़ी है यार? बिल्कुल सही बात है, सही दिल बात। की आवाज अरे निकली ये है। तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल बनाया की आपने? ये बात तो है। मेरे को एंजल जी की पार्ट 2 लगी मुझे।
नहीं ऐसा नहीं है। आपको पता है चीजें जब आप सफर करते हो ना तो ये हाँ हाँ, चीजें ऑटोमेटिक आ दिल जाती से, हैं। कोई हाँ इंसान जुबान इतना से बुरा नहीं निकलती होता है है। कि वो इतनी बदतमीजी से बात करे, ये सारे वर्ड्स यूज करे। जब सोसाइटी बिल्कुल। उसको इतना प्रेशराइज कर देती, इतना परेशान कर देती ना कि वो एक्चुअल में ऐसा हो जाता है एरोगेंट। हाँ, अपने आप ही निकल जाता है। मैं नहीं सही वाह, निकल बात है। पा रही हूँ ना लेकिन। मैं कहता हूँ साहिल आज सेकंड फीमेल आई है जिसने आके हाँ साबित किया है कि मैं पहले इतना गुस्से में क्यों होता था। हाँ है, हाय हाय नहीं हाय। मैं हम जनरली हम लोगों के यहाँ पे सब लोग बहुत शांत, बहुत काम, सब अच्छे से रहते हैं। बट ये जो सारी चीजें जो इवन मेरी लाइफ की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो यहाँ खैर डिस्कस नहीं कर सकती मैं। नहीं, बट नहीं करना है आपको, कोई जो भी पर्सनल चीज नहीं बताना है आयशा जी। इस्लाम के नाम पर जो चूतियापा एक्चुअल में लड़कियों के साथ होता है ना, वो वही फील कर सकती हैं जिनके साथ ये चीज बिल्कुल। होती है। बाकी ये जो सारे मर्द हजरात बैठ के देखते रहते हैं ना कि नहीं परफ्यूम नहीं लगा के जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो भाई हम ही है क्या? तुम्हें क्यों पैदा किया फिर? मतलब सिर्फ सेक्स करने के लिए, सिर्फ हवस मिटाने के लिए कि तुम यहाँ 4 शादियां करो, फिर तुम लौंडियां भी रखो अनगिनत, फिर तुम हूरे भी 72 पालो जिनके पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े होंगे और वो कितनी बड़ी बढ़िया होंगी। मतलब एक लॉजिक और कॉमन सेंस नाम की चीज मर्दों में नहीं है क्या? बैल बुद्धि है, मोटी बुद्धि के हैं ये सारे जितने मुस्लिम्स मौलवी और मौलानाइज हैं। मतलब क्या है? और आप बिल्कुल। और समझा नहीं हम सकते क्योंकि आप पता है, जब समझाने जाते हो ना तो आपको पहले बोला जाता है कि नहीं आपको गुमराह कर दिया गया, आप गुमराह हो गए हो, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या ये क्या हो देखो गया है। ये आयशा जी, आयशा जी, ये जो आपके साथ जो गुजरी है ना, लुकास जी भी हमारी एक्स मुस्लिमा है। देखिए आपको शायद ये वाला सुनने जरूर मिला होगा फैमिली की तरफ से। फैमिली से तू मेंटल हो गई है हिंदुआना दोस्तों के वजह से, तेरे को शर्म नहीं आती, ये सब बोलते एग्जैक्टली हैं। यही वर्ड, एग्जैक्टली यही वर्ड्स होते हैं। तो फिर कुछ नहीं करते ना, वो कट ऑफ कर लेते, फिर आप कहाँ जाओगे? माँ बाप के बगैर आप कैसे रहोगे? अच्छा, ये अब बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। ये अब आप एक ऐसा रहोगे पॉइंट है। कैसे? फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो जाओ, कितने स्टेबल क्यों ना हो, आप चाहे 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, आप उनको कैसे छोड़ सकते हो? बट एक चीज मैं कहूंगा आयशा जी, एक चीज, ये सब होते हुए भी मैं एक चीज कहूंगा, आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि उन्होंने एटलीस्ट आपको, जैसी भी उनकी सोच है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई स्टिल वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि एटलीस्ट आपको उन्होंने इतना पढ़ाया, यहां तक पहुंचने दिया कि आप एक डॉक्टर बनी। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, आई रियली वांट टू सल्यूट योर पेरेंट्स कि एक्चुअली आप वो कम इतने से कम टिपिकल है डॉक्टर तो थे बने। भी नहीं कभी। जी। वो कभी इतने टिपिकल नहीं थे कि आपको रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है एंड ये सारी चीजें करनी, वो सारी चीजें करनी। उन्होंने ऐसे बहुत प्रेशराइज नहीं किया। बचपन में ही हम्म। जब 9-10 साल के थे तभी हम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ लिया था, देन फिर पढ़ाई के लिए बाहर आ गए। तो ऐसे कभी घर पे हुआ नहीं, बस वो बोलते रहते थे कि हाँ बेटा रोजे नमाज पढ़ते रहा करो, अल्लाह का जिक्र जरूरी है। ऐसा कोई ऊपर ऊपर से। प्रेशर नहीं डाला था हम लोगों के ऊपर। हाँ जी, ऊपर ऊपर से। इवन जब मैं 14-15 साल की थी तब मैं जमात में भी गई थी। आ हा 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 उस हा हा टाइम हा। तक की उतनी उतनी चीजें थी जब मुझे कुछ होश ही नहीं था कि बुर्का कैसे पहनना होता है, क्या करना होता है। तब कुछ भी नहीं था। हम्म, तो अब देखें देखें जो आपका सेकंड पॉइंट है ना, ये तो आपके सारे पॉइंट आगे कि आपने इस्लाम छोड़ा कि विच इज़ वेरी गुड। जो सेकंड पॉइंट है ना, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए आपको अपने लिए कोई अपना साथी चुनना होगा, अपने लिए राइट साथी चुने। उस टाइम तक जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि घर में मजीद बहस ना करें। आपको और अब लगता है कि जब इंसान 25 साल की उम्र का हो जाए और वो सिर्फ इस्लाम से प्यार करे और सडनली उसको इतना बड़ा झटका मिले और वो किसी पे बाद में यकीन कर ले? नहीं, मोमिन से सालों नहीं में तो करना है मुस्लिम्स ना, में तो आपको हो वही ही कह नहीं रहा सकता, है। लेकिन हिंदुओं में भी नहीं हो सकता। हाँ, तो एग्नोस्टिक एथियस्ट बहुत है भाई, क्या मसला है? किसने कहा हिंदुओं से कर लो? Doesn't matter, like pick your right partner, ठीक है, which you feel good. Don't look at the religion, don't look at their whatever ideologies, look at for the right partner जो कि आपकी तरह ओपन ख्याल हो, ठीक है। सो फिर घर वालों का। अभी वो बताने लगा हूं ना मैं, वही टेक योर वन टाइम। वन बाय वन। सबसे पहले तो टेक योर टाइम, रिलैक्स करें, अपने पेरेंट्स को इस काबिल करें कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर ले आएं, ठीक है। नाउ
अब आप एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर लेके आएंगे, ये जल्दी नहीं होगा। डोंट थिंक कि आप आज उन्हें कहेंगे ना आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, तो वो फौरन एक्सेप्ट कर लेंगे। दिस विल कंटिन्यू, दिस विल कंटिन्यू, लेकिन इसकी जो रेपिटेशन है वो रिड्यूस होती जाएगी वक्त के साथ साथ। So it's gonna be like, okay, we have to accept her like this. Now, second आपके ऊपर प्रेशर ये आएगा, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी शादी करेंगे किसी मुसलमान घर में ताकि आपको बांध सकें। Now that's where your second fight starts to happen. So that's why before that fight come, because right now अब उन्होंने जो ये देखा है, तो अब वो 1-2 महीने के बाद आपके ऊपर प्रेशर लेके आएंगे for your marriage with a Muslim guy. So find your right partner. It's the right time right now इस वक्त to figure out who would you like to spend your life with, time with, and then start that second fight, the second battle. Now that second battle is going to have a bit difficult battle, but once you win that battle, now you can live your life freely. Now you have a life. आपके पेरेंट्स आपसे मिलेंगे जरूर ईदों वगैरह पे, त्योहारों वगैरह पे, and that's it. And that's it. अगर आप इसको बहुत ड्रामेटिक लड़ाई तक ले जाके नहीं करेंगी शादी, तरीके से मैनेज कर लेंगी, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आई गारंटी यू दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल नॉट बी इजी। लेकिन अगर आप ये वाले सारे इम्तिहान पास कर गई, जो कि अगले 2 साल के अंदर चलेंगे वेरी इजीली, तो आप फिर एक अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से गुजार सकती हैं। अभी तक सारी जिंदगी आपने इस्लाम के अंदर गुजारी, आपको अब पता लगा इस्लाम इतना बुरा है, आपने पिछले 1 साल के अंदर तहकीक की, सारा कुछ किया, अपने आप के साथ लड़ाई की, अपने दिल के साथ लड़ाई की, और आपने कहा नहीं, दिल पे नहीं जाना, दिमाग पे जाना है, जो लिखा हुआ है जो है उसको मैंने देखना है, अडाप्ट करना है, समझना है। इसी तरीके से नाउ टेक अ राइट लॉजिकल डिसीजन टू फाइंड द राइट पार्टनर, have a nice arguments, figure out how to keep your family to a level where they could accept him, and then go out with him to a nice house. And secondly, मैं आपको बताऊंगा, आप दुनिया का जोन सा मर्जी पार्टनर पकड़ लें, ये फिर भी जुआ होता है। अच्छे से अच्छा पार्टनर भी छोड़ सकता है, और बुरे से क्या बुरा बात, क्या पार्टनर बात, भी सबसे अच्छा बन सकता है आपके साथ। सो वंस बिल्कुल रियलिटी। अगेन, एडम भाई, ये जो 100% सही। ये जो लाइफ पार्टनर का होता है ना गेम, ये एक बहुत बड़ा जुआ होता है, ये बहुत बड़ा जुआ होता है। सो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आप किसी एक नॉन मुस्लिम को पकड़ लेंगी तो यकीनन वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ चलेगा। दिस इज अ जुआ इन एसेंस, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो दैट। सो डोंट यू हैव थिंक टू कि बी वो सेल्फ डिपेंडेंट। एग्जैक्टली, दैट्स द रियलिटी। बट बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इससे अच्छी एडवाइस मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए। हम जिस माशरे में हैं, अगर आप इस माशरे में ना होती, किसी वेस्टर्न किस्म के माशरे में होती, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी एज कंपेयर टू वेयर यू आर। हम लोगों के पास एक कल्चरल बाइंडिंग्स हैं which has nothing to do with Islam, which has nothing to do with anything else. It has to do with the Indo-Pak culture society. और एडम भाई शायद ये कह रही थी कि हम बाहर रहते हैं, तो ये बाहर रहती है तो इनके लिए ये सब चीजें बहुत इजी हो जाएगा मेरे हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल इजी नहीं है। वो जब भी कहते हैं कि शादी के लिए, तो Society, कोई भी अच्छा सा culture. मुस्लिम लड़का जो कलमा पढ़ा Exactly, हुआ हो, exactly, आप शादी कर exactly. सकते Society, हैं। culture. आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, ये सोसाइटी और कल्चर नहीं छोड़ते। और सेकेंडली प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप देखें भी, मैं लेट्स से एग्जांपल मैं ब्रिटेन की हमेशा देता हूँ। ब्रिटेन में मुस्लिम जहां पे भी रहेंगे, मुस्लिमों की कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, इन मुस्लिमों की कम्युनिटी के इर्द गिर्द मैक्सिमम मुस्लिम होंगे। अगर ये दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं जहाँ मुस्लिम बहुत कम है, वहां पे भी जो इनकी रिश्तेदारियां बनेंगी, रिलेशन बनेंगे, वो मुस्लिम के साथ बनेंगे। क्यों? ये मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर के आसपास रहने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे मजीद मुस्लिम भी होंगे, नॉन मुस्लिमों से मिलेंगे नहीं। दिस इज अ डिलेमा इन द इस्लामिक आइडियोलॉजी कि ये किसी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रहना पसंद ही नहीं करते। दैट इज वाई इनको कभी असलियत नजर ही नहीं आती, क्योंकि दे आर ऑलवेज इन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ पीपल, जो कि सेम काइंड ऑफ चीजें ही करते जा रहे हैं, चाहे वो वेस्ट में चले गए हों, चाहे वो कहीं भी चले गए हों। तो लिहाजा इनके दिमाग खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। they don't even live in a different kind of a culture. जहां जाते हैं वहां पे अपना कल्चर साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं, और वहां पे अपना कल्चर बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई नो मैटर वेयर यू लिव, ये जो इंडो पाक का कल्चर है ना, ये इन्हें खराब, ये इनकी फैमिली के अंदर है। सो नो मैटर जहां ये रहती हैं, ये कल्चर नहीं इतनी जल्दी छूटेगा, वरना पूरी फैमिली छूट जाएगी। सो शी हैज टू बी वेरी स्लो, वेरी ग्रेजुअल, उनको एक्सेप्टेंस में लाते हुए। किसी वेस्टर्नर को पकड़ लो,
एंड दैट्स इट। और वेस्टर्न, वैसे एक बात बताऊं, अगर आप वेस्ट वगैरह में तो ज्यादा आसान है। वेस्टर्न मर्दों को पता है कि हमने औरत के साथ बराबरी का सलूक करना है, वरना अगर हमारी औरत ने हमारे ऊपर ज़दो-कोब का केस कर दिया तो हमारी आधी जायदाद इस लड़की के पास चली जाएगी। सो क्वाइट फ्रैंकली चांसेस आर हाई कि आपको कोई अगर अच्छा मर्द देख के शादी करो तो देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुसलमान एक इस्लाम के अंदर रहते हुए चेक पिक जरूर करता है, वेस्ट में भी करता है। बिल्कुल। अच्छा, और जो नहीं करेगा छोड़ देगा। मैं जो है सिर्फ आयशा जी को नहीं, जो एडम साहब ने अभी बात बताई है, यानी इन्होंने जो परम ज्ञान दिया है, जो अरे बाप रे, ऋषि मुनि और भगवान लोग जो ज्ञान दे सकते हैं, वो ज्ञान एडम साहब ने अरे एकदम सत्य बोला है कि लाइफ 100%। पार्टनर जो आपका होता है, जो हस्बैंड होता है, ठीक है, आप पूरी कोशिश कर लेती हैं और घर वाले कोशिश करते हैं दैट यू गेट अ बेस्ट लाइफ पार्टनर लाइफ गुजारनी है उसके साथ, ठीक है, पूरी कोशिश बट करते ये हैं, लेकिन चीजें इसके बावजूद भी ये, जैसे कि एडम साहब ने बोला, एक जुए जैसा है। यू डू नॉट नो कि वो कब लाइफ का बेस्ट लाइफ पार्टनर आपका ऐसा बन जाए कि आपकी लाइफ खराब कर दे। मेरा जिंदगी सजेशन मैं आप लोगों जुए को में ये हार है, चुकी हूँ साहिल सर। हाँ कोई राइट, बात नहीं, दोबारा खेलें, दोबारा खेलें। जुआ इसलिए होता है दोबारा खेलने के लिए। यू नीड टू प्ले इट अगेन। जी। मेरा सजेशन जितनी भी फीमेल्स है, महिला है, उनसे ये है, irrespective of your religion, your faith, your ideology, irrespective. I don't want to keep it, binding to only Muslims. जो भी है आप, जस्ट इंश्योर कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। ये बात गांठ मार के रख लो। मेक योर सेल्फ डिपेंडेंट, लर्न सम स्किल्स, क्योंकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर आपका साथी या कोई और आपको धोखा दे देता है या वैसा नहीं रहता जैसा पहले है, आपका जो सेल्फ डिपेंडेंट होना है वही आपको बचाएगा। ये लिख के रख लो। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, गर्ल्स, लेडीज, और जो बाप है, जो भाई है, जो लोग अभी सुन रहे हैं, भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, चाहे वो मोमिन ही क्यों नहीं सुन रहा हो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लड़के का छोड़ दो, आपकी बच्चियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। ये हाथ जोड़ के मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज। अब आज की डिस्कशन सुन के मुसलमान मर्द तो वाकई बना लेंगे हैं। नहीं, देखो, आज मैं तो भेज समझता हूं देंगे कि पढ़ाने। जो बाप का जो प्यार है ना एडम, वो प्यार होता है यार। माँ का ट्रू जो दैट। प्यार है वो प्यार होता है। वो तो मैंने भाई, मैं कसम से बोल रहा हूं, मैंने कई सारी मुस्लिम लड़कियों को सफर करते हुए देखा है जब उनका तलाक हो जाता है, एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, बिलीव मी। एक्चुअली अगर आप कोर्ट में जाकर देखेंगे ना तो मैक्सिमम औरतें जो हैं वो मुस्लिम्स ही हैं जिनके केसेस चल रहे हैं। मैक्सिमम 8-8 10-10 साल हो जाते हैं उनको डाइवोर्स नहीं मिलता, ना वो कोई क्यों चल सुनने रहे हैं? वाला होता है उनकी। वो क्यों चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? इसी वजह से चल रहे हैं। इसी वजह से चल रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।